नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के विज्ञापन हेतु। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स देखें तो विज्ञापन जो रहेगा, विज्ञापन क्रमांक 1 सेट परीक्षा 2024 की जो तिथि है 15/3/2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 21/3/2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो दी हुई है 20/4/2024 दी हुई है। त्रुटि सुधार की जो आवेदन तिथि दी हुई है 27/3/2024 से 22/4/2024 तक दी है। विलम्ब शुल्क के साथ यहाँ पर अगर देखें हम 21/4/2024 से 30/4/2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। त्रुटि सुधार अवधि विलम्ब शुल्क के साथ एक के अभ्यर्थियों के लिए जो 22/4/2024 से 2/5/2024 है। साथ ही साथ लेट फीस यहाँ पर दी हुई है सेकंड स्टेज के लिए 1/5/2024 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व तक। और त्रुटि सुधार की जो फीस के लिए बात कर रहे हैं 2/5/2024 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व तक। परीक्षा तिथि अभी यहाँ पर डेट घोषित नहीं की गई है। एक्सपेक्टेड डेट जो दी है एग्जामिनेशन कैलेंडर में दी हुई है। परीक्षा फीस की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS और फिजिकली हैंडीकैप श्रेणी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है प्लस 40 रुपये पोर्टल भार है। और अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है। त्रुटि सुधार के लिए जो फीस है वो 50 रुपये रहेगी। और विलम्ब फीस जहाँ पर जो दी हुई है विलम्ब शुल्क के साथ यहाँ पर प्रथम चरण के लिए तो 3000 प्लस 40 रुपये पोर्टल चार्ज रहेगा। और त्रुटि सुधार की अवधि विलम्ब शुल्क के बाद 50 रुपये प्रति सत्र। लेट फीस यहाँ पर द्वितीय चरण के लिए अगर हम देखें तो 25,000 प्लस 40 रुपये पोर्टल शुल्क के साथ अतिरिक्त देय होगा। त्रुटि सुधार की अवधि जो रहेगी, अवधि विलम्ब शुल्क जो 50 रुपये प्रति सत्र रहेगा। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हो, न्यूनतम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विद्यालय, शैक्षणिक संस्था या विद्यालय अनुदान आयोग से के अधीन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के अध्ययनरत होने के पर पात्र होगा। तो यहाँ पर जो बता रखा है ऐसे कैंडिडेट जिनके पास PG डिग्री है और या तो PG डिग्री के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के अंतर्गत हो, ऐसे कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। PG के अंतर्गत यहाँ पर मिनिमम 55% अंक होने चाहिए। आरक्षित श्रेणी केवल मध्य प्रदेश, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए तथा फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 55% अंक होना आवश्यक है। EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को UGC के निर्देश अनुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त की हो। तो EWS कैंडिडेट के लिए भी यहाँ PG की डिग्री में 55% अंक मांगे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश और अन्य निर्देश के बारे में अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें कि अनारक्षित श्रेणी के लिए जो पासिंग मार्क्स हैं दोनों प्रश्न पत्र के अंतर्गत वो मिनिमम 40% मांगे हैं। और आरक्षित श्रेणी के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ और एवं फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ जो मिनिमम पासिंग मार्क्स मांगे हैं वो 35% पासिंग मार्क्स होने आवश्यक है। कुल यहाँ पर 12 एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं जहाँ पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम। सेम यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन भी दिया हुआ। प्रथम प्रश्न पत्र जो रहेगा अनिवार्य रहेगा। जनरल पेपर रहेगा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत। प्रश्नों की संख्या 50 रही है, अंक 100 रहेंगे। और चयनित ऐच्छिक सब विषय के अंतर्गत यहाँ प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, अंक 200 रहेंगे। 3 घंटे के लिए यहाँ पर पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और अंक यहाँ पर 300 अंक का पेपर होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें आवेदन पत्र भरने के लिए तो आप mponline.gov.in के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो यही है कौन से विषय के लिए यहाँ पर MP स्लेट का एग्ज़ाम हो रहा है। सबसे पहली जो
सब्जेक्ट दिया है केमिकल साइंस और विषय कोड यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर पीजी के स्तर के लिए जो विषय मांगे हैं और अलाइड सब्जेक्ट जो दिए हुए हैं वो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो है कॉमर्स, यहाँ पर सब्जेक्ट भी कॉमर्स है, पोस्ट कोड 3 है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और यहाँ पर पोस्ट कोड 4 दिया हुआ है। इंग्लिश के अंतर्गत केवल इंग्लिश है, 5 पोस्ट कोड है। जियोग्राफी दिया हुआ है 6। हिंदी के अंतर्गत भी हिंदी दी हुई है, पोस्ट जो है 7। हिस्ट्री के अंतर्गत देखें हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, कुल अगर हम यहाँ पर देखें तो पोस्ट कोड है 8। होम साइंस के लिए यहाँ पर पोस्ट कोड 9 है। लॉ के लिए पोस्ट कोड 10 है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए पोस्ट कोड अगर हम देखें यहाँ पर तो 11 पोस्ट कोड दिया हुआ है। लाइफ साइंस के लिए जो सब्जेक्ट कोड है वो 12 है। कुल विषय अगर हम देखें यहाँ पर तो बोटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, एनवायरनमेंट साइंस, एक्वाकल्चर, लेमिनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और सीड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट दिया हुआ मैथमेटिकल साइंस और सब्जेक्ट कोड देखें तो 13 है। मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स के कैंडिडेट पोस्ट कोड 13 से यहाँ पर सब्जेक्ट कोड 13 से यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिलॉसफी के अंतर्गत सब्जेक्ट कोड जो है 14 है। फिजिकल एजुकेशन के लिए सब्जेक्ट कोड 15 है। फिजिकल साइंस के लिए सब्जेक्ट कोड 16 है। फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट कोड 17 दिया हुआ है। साइकोलॉजी के अंतर्गत साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी सब्जेक्ट कोड 18 है। संस्कृत के अंतर्गत सब्जेक्ट कोड 19 है। सोशोलॉजी के अंतर्गत सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशल वर्क सब्जेक्ट कोड 20 है। योगा के अंतर्गत योगा दिया और सब्जेक्ट कोड 21 है। यहाँ पर जो केवल 10 सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है जिससे पीजी डिग्री होना आवश्यक है, ऐसे कैंडिडेट एमपी सेलेक्ट एग्जामिनेशन में एलिजिबल है। मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम डिग्री यहाँ पर वैलिड है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लिटरेचर, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ स्टैटिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस इंटीग्रेटेड बीएस और एमएस, मास्टर ऑफ लॉ। तो मान्य पीजी डिग्री यहाँ पर दी हुई है। कुल 10 सब्जेक्टों की लिस्ट यहाँ पर 10 पीजी डिग्री की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। अधिक जानकारी के लिए आप एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।